इस फिल्म की कहानी बहुत यूनिक है और एंडिंग तो आपको हिला के रख देगी। ये 2025 की बेस्ट फिल्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक मैक्स नाम के लड़के को देखा जो दिन भर नशा करता और रात में दूसरों के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ग्राफिटी बनाता था। मैक्स बहुत होनहार लड़का था पर अब एक नशेड़ी बन के रह गया था। दरअसल मैक्स को एक कपल ने गोद लिया था। ये कपल बच्चों को गोद लेके उन्हें पाला करते थे, इसलिए लोग इन्हें फोस्टर फैमिली कहती थी। मैक्स को अपने एक फोस्टर ब्रदर ल्यूक से बहुत लगाव था। ये दोनों एक दूसरे को सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे और लाइफ टाइम दोनों ने साथ रहने का डिसाइड किया था। पर फिलहाल 4 सालों के लिए ल्यूक कॉलेज जा रहा था, जिस बात पे मैक्स से रूठ गया। वो दुखी था। ल्यूक ने कहा बस 4 सालों की बात है, 4 साल बाद मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें डेली कॉलेज से फोन किया करूंगा। मैक्स मान गया, पर तभी कुछ दिनों बाद उसे पता चला ल्यूक ने अपनी जान ले ली है और एक नोट छोड़ा है। इस घटना से मैक्स की लाइफ तबाह हो गई और उसने सोचा ल्यूक ने उसे धोखा दिया। खैर एक रात जब मैक्स ग्राफिटी बना रहा था तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने इसे काफी बार पकड़ा था पर हर बार इसके डैड ने इसे छुड़ाया। पर इस बार पुलिस इसे नहीं छोड़ने वाली थी, सीधा जेल होना था। पर डैड ने अपने कॉन्टेक्ट्स यूज किए और एक वकील से बात की। अब अगर मैक्स जेल से बचना चाहता है तो उसे कम्युनिटी सर्विस देनी होगी। एक ओल्ड एज होम में 4 महीने रहना होगा। मैक्स बूढ़ों के साथ नहीं रहना चाहता था पर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। ये मान गया और फिर इसे ओल्ड एज होम लाया गया। सबसे ऊपर वाले फ्लोर से मैक्स को एक बूढ़ा आदमी देखे जा रहा था। मैक्स अंदर गया, जाते ही जूनो और लेस्नी से काम समझा दिया। इसे साफ सफाई का काम दिया गया था। लेस्नी इसे एक चाबी दी। ये चाबी इस होम के हर एक रूम को खोल सकती थी। इन्होंने इसे 4th फ्लोर पे जाने को सख्त मना किया। ये 4th फ्लोर वही था जहां से वो बूढ़ा आदमी मैक्स को घूरे जा रहा था। मैक्स अपने काम पे लग गया। ये सभी रूमों से कचरा कलेक्ट कर रहा था। ये इस रूम में भी कचरा मांगने आया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये अंदर चला गया और देखा एक ओल्ड कपल पलंग तोड़ रहे हैं। मैक्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओल्ड एज होम में ये सब भी देखने को मिलेगा। मैक्स पूल एरिया में आ गया जहां लोगों को स्ट्रेचिंग कराई जा रही थी। तभी इसकी मुलाकात नॉर्मा से हुई। नॉर्मा का बिहेवियर मैक्स को बहुत अच्छा लगा। तभी स्ट्रेचिंग के दौरान एक लेडी का ब्लड निकलने लगा क्योंकि उसने स्किन ट्रीटमेंट कराई थी। अब रात को मैक्स सो गया। आधी रात को इसे कुछ आवाजें आने लगी और इसकी आंख खुल गई। आवाज ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी जो कि 4th फ्लोर थी। मैक्स ने देखा इसका गेट खुला हुआ है जबकि ये उसे बंद करके सोया था। अगले दिन ओल्ड एज के लोगों ने मैक्स को अच्छा वेलकम दिया जो वो कल नहीं दे पाए थे। कुछ लोगों से मैक्स की जान पहचान हो गई। ये लू है, ये नॉर्मा और ये लेडी कैली है जिसे इंग्लिश नहीं आती। डॉक्टर स्वान इस होम का डॉक्टर है। जान पहचान करके मैक्स को अच्छा फील हुआ। रात को जब मैक्स सो रहा था तो यहाँ वो लेडी आ गई जो उस दिन अपने पार्टनर के साथ पलंग तोड़ रही थी। इसके पार्टनर ने मैक्स का गला पकड़ लिया, तब इसकी नींद खुल गई। इसे गाना बजने की आवाज आ रही थी। मैक्स ने देखा डॉक्टर स्वान गाना प्ले करके रोमांस कर रहा है। तभी से 4th फ्लोर से तेज की आवाज आई। तब यहाँ नॉर्मा आ गई। इसे भी नींद नहीं आ रही थी। नॉर्मा मैक्स को अपने रूम में ले आई। मैक्स को यहाँ एक छोटा सा कप पड़ा मिला। नॉर्मा बोली ये उसके फ्रेंड ने दी थी जो पिछले साल गुजर गई है। मैक्स को एक फटी पेंटिंग दिखी जो नॉर्मा के बेटे जेकब ने बनाई थी। पर एक दिन जब माँ बेटे का झगड़ा हो गया तो उसके बेटे ने ड्राइंग फाड़ दी। इसका बेटा एक्सपायर हो गया है इसलिए इसे रात में नींद नहीं आती। मैक्स में इसे अपना बेटा जेकब दिखता है इसलिए नॉर्मा को इससे बातें करने में अच्छा लगता है। अगले दिन मैक्स लू से बातें करने लगा। लू ने कहा लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं जिंदगी को लंबा करने में, पर जब वो यहाँ आते हैं तो बोरियत ही उन्हें कब्र में ले जाती है। किसी बीमारी के कारण ये नहीं मरते, सिर्फ बोरियत के कारण मरते हैं। मैक्स जब सफाई कर रहा था तो वापस इसे 4th फ्लोर से तेज की आवाज आई। इसने वहां जाने का डिसाइड किया पर लिफ्ट 4th फ्लोर तक नहीं जाती थी इसलिए सीढ़ियों से ऊपर आ गया और लॉक खोल अंदर आ गया और यहाँ पर कुछ बूढ़े देखे जो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। इनकी एज कम से कम 100 साल लग रही थी और एक चीज नोटिस करने वाली थी कि सबके आंख से ब्लड निकल रहा था। यहाँ वो बूढ़ा भी था जो उस दिन मैक्स को घूर के देख रहा था। बूढ़ा मैक्स को देख पागल सा हो गया और उसके पास आने लगा और उसे पकड़ लिया। पर तभी जूनो लेस यहाँ आ गए और बूढ़े को संभाला। मैक्स ने कहा मुझे ऊपर से तेज आवाज आई थी इसलिए देखने चला गया। डॉक्टर स्वान ने पहली गलती मान इसे माफ कर दिया और आइंदा बिल्कुल वहां जाने से रोका। मैक्स ने गलती की माफी मांगी। मैक्स ने देखा सब लोग पार्टी कर रहे हैं पर नॉर्मा नहीं कर रही है क्योंकि उसका मूड नहीं है। मैक्स ने कहा 4th फ्लोर पर कुछ गड़बड़ है, वहां के लोग खोए खोए से रहते हैं। नॉर्मा बोली
दिल दिल को पहचानता है। मैक्स को ये लाइन समझ नहीं आई, पर इसमें सीक्रेट बात छुपी थी। नॉर्मा ने कहा वो लोग बीमार हैं, तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन पे ध्यान मत दो। पर ये कौन सा मानने वाला था। ये वापस यहाँ आ गया और उस अजीब बूढ़े से मिला। उसने मैक्स की गर्दन पकड़ ली और बाकियों ने अपने पेट की अंतड़ियां निकाल ली। ये सब बहुत भयानक था। तभी इसकी आंख खुल गई। ये सिर्फ एक सपना था। मैक्स जब लू के साथ बैठा हुआ था तो उसने नॉर्मा को डॉक्टर स्वान और जूनो से झगड़ा करते देखा, इसलिए वो वजह पूछने इसके पास आया। नॉर्मा ने कहा कुछ खास नहीं, सब ठीक है। मैक्स ने अपनी दिल की बात इसे बताई, जैसे इसने अपने बेटे के बारे में बताया था। मैक्स बोला उसका एक लूक नाम का भाई था, पर अचानक एक दिन उसने अपनी जान ले ली। मैं उसके फ्यूनरल तक में नहीं जा पाया। मेरे पेरेंट्स को लगा मैं छोटा हूँ, इसलिए वो मुझे लेके नहीं गए और मैं अपने भाई को गुड बाय भी नहीं बोल पाया। मैक्स ने नॉर्मा के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस ड्राइंग का आधा हिस्सा बना दिया था। ये देख नॉर्मा इमोशनल हो गई और कहा यहाँ खतरा है, यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी कोई यहाँ आ गया जिससे नॉर्मा को जाना पड़ा। उसकी इस बात से मैक्स टेंशन में आ गया। अब अगले दिन जब मैक्स काम कर रहा था तो वो बूढ़ा इसे देखे जा रहा था, फिर अपनी उंगली काट ब्लड से कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। तभी नॉर्मा छत से नीचे आ गिरी। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने बताया उसके रूम से एक नोट मिला जिसमें उसने लिखा था वो अपने मरे बेटे के पास जा रही है। मैक्स बहुत दुखी हो गया। लू भी दुखी था, वो भी नॉर्मा को पसंद करता था। नॉर्मा इसके फिटनेस का ध्यान रखती थी। मैक्स ने पूछा क्या तुम्हें सही में लगता है उसने सुसाइड की होगी। लू को कुछ होने लगा, पर कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गया। उसने कहा उसे ये बीमारी है जो अब बढ़ने लगी है। तभी जबरन डॉक्टर स्वैन इसकी आंख के साथ कुछ करने लगा, पर ये तो इसका सपना था। मैक्स को टॉर्च पड़ी दिखी, पता नहीं कौन इसे रख के गया। बाहर तो कोई नहीं था। इसने टॉर्च का फ्लैश जलाया तो उसमें लिखा था फाइंड द मार्क वंस। बार बार यही लाइन इसके सामने लिखी आ रही थी, इसलिए ये मार्क फाइंड करने के लिए सबसे पहले लू के पास आया। लू के गर्दन के पीछे इसे मार्क दिख गया। यहाँ पर सभी लोगों के नेक के पीछे मार्क था। मैक्स नॉर्मा के रूम में चला गया। ये उसकी मौत की असल वजह जानना चाहता था। तभी जोना यहाँ आ गया। मैक्स ने कहा वो नॉर्मा की कोई चीज लेने आया था ताकि उसे याद रख सके। इसने कहा उसका सामान यहाँ नहीं है और जो बचे हैं उन्हें बेसमेंट में जलाने को रखा गया है। ये सुन मैक्स बेसमेंट में आ गया। यहाँ उसकी चीजें पड़ी थी। इसने वो कप अपने पास रख ली यादगार के तौर पर। फिर एक डायरी मिली। डायरी में लिखा हुआ था कि मैक्स को यहाँ के खतरे के बारे में बताना होगा। मैक्स इस बारे में बात करने लू के पास आया, पर यहाँ आके उसने देखा वो अपने दांत उखाड़ रहा है। उसकी बीमारी उस पर हावी हो गई है। डॉक्टर स्वान उसे ट्रीटमेंट देने लगे। मैक्स डॉक्टर स्वान के बारे में जानना चाहता था। इंटरनेट से इसे पता चला वो अपने पेशेंट के आंखों पर कोई थेरेपी करता था, इसलिए उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। तभी हैव यू सीन द लाइट के पॉपअप आने लगे। इसने उस पर क्लिक किया तो एक वेब पर चला गया और एंटर द चैट पर क्लिक किया तो किसी डार्क वेब पर चला गया। यहाँ एक अजीब सी दिखने वाली लड़की थी। तभी कनेक्शन कट गया और इसे 4th फ्लोर से आवाजें आने लगी। अगले दिन अपने आप वो लड़की आ गई और कहा कोई आ रहा है, और सही में यहाँ लेस आई थी इसे 3rd फ्लोर की सफाई की बोलने के लिए। मैक्स ने पूछा तुम्हें कैसे पता था कोई आने वाला है। इसने कहा तुम अपनी जान बचाओ, वो तुम्हें मार देंगे जैसे नॉर्मा को मारा है। नॉर्मा तुम्हें सच बताना चाहती थी। तो अभी कनेक्शन कट गया। मैक्स अब इन लोगों की सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने जगह जगह स्पाई कैमरा लगा दिया और उन्हें अपने पीसी से कनेक्ट कर दिया और बैठ गया देखने। मैक्स ने देखा वो बूढ़ा आदमी 4th फ्लोर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर देखा लेस एक 4th फ्लोर वाली पेशेंट को एक रूम में लेके गई। फिर कुछ लोग अंदर गए। मैक्स उस रूम में जाने लगा और 4th फ्लोर में आ गया। अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। तभी डॉग वाले आदमी ने इसे देख लिया। ये भागते हुए अपने रूम में आ गया। यहाँ इसे वो लड़की मिली जो डार्क वेब में थी। इसने कहा यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट इन्हें फंड देती है, गवर्नमेंट इनके साथ मिली हुई है। सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स इन बूढ़ों पे होता है। इस दौरान अगर बूढ़े मर भी जाएं तो भी किसी को शक नहीं होता, सबको लगता है बुढ़ापे में मारे गए। तुम्हें इनके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा ताकि दुनिया के आगे इन्हें एक्सपोज कर सको। ये जाने लगी। तभी वो बूढ़ा यहाँ आ गया और लड़की पर टूट पड़ा। इसी हाथापाई में मैक्स बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो लेस ने कहा वो 4थी मंजिल का पेशेंट नीचे तुम पे हमला करने आया था। जब लेस चली गई तो मैक्स विंडो को यहाँ से भाग निकला और अपने घर आ गया। घर आके इसे पता चला इसके फोस्टर पेरेंट्स ने 2 लड़कियां और गोद ली हैं। अब जब इसकी मॉम इससे बातें कर रही थी तो मॉम के मुंह से वही लाइन निकल गई जो नॉर्मा
मामा ने कहा था कि दिल को दिल पहचानता है। मॉम ने कहा ये लाइन इसकी एक फ्रेंड ने इसे बोली थी। खैर जब पेरेंट्स कहीं चले गए तो ये दोनों लड़कियां यहाँ आई और इसे एक सीक्रेट जगह दिखाया जो किसी सैटेनिक रिचुअल की थी। पता नहीं ये दोनों लड़कियां कब से ये बात दिल में दबा के बैठी थी। यहाँ एक गॉडेस की स्टैचू थी जिसका नाम डिया था। मैक्स को यहाँ एल्बम भी मिली। इसने अपने पेरेंट्स को उस ओल्ड एज के लोगों के साथ देखा, मानो ये सब मिले हुए हो। हर साल इनके सेरेमनी में कोई ना कोई ऐसे बैठा होता। इसने 2000 वाले एल्बम में ल्यूक को वहाँ बैठा पाया। मैक्स समझ गया इसके पेरेंट्स ने इसे झूठ बोला कि उसने अपनी जान ली है। मैक्स समझ गया वो बूढ़ा आदमी ल्यूक ही था और वो इसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन है। ये ल्यूक के पास आ गया और बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी इन्होंने इसे बेहोश कर दिया। अब जब इसे होश आया तो ये दूसरों की तरह चेयर पर बंधा था। दरअसल ये लोग डिया नाम की एक एंटिटी की वर्शिप करते थे अपनी जिंदगी को लंबी करने के लिए। 4th फ्लोर पे जो लोग बंद थे वो एक टाइम पे इस ओल्ड एज होम में मैक्स की तरह सर्विस देने आए थे। इन्होंने उनके आंख के अंदर पिन घुसा के एक नेक्टर निकाला जो फाउंटेन ऑफ यूथ होता है। यही नेक्टर इंसान को जवानी और ताकत देता है। ये जब उस नेक्टर को निकालते तो सामने वाला जवान से बूढ़ा हो जाता और ये उसका नेक्टर पी लेते। इससे उसकी जवानी ताकत इनमें आ जाती। जब इंसान बूढ़ा होता है तो ये नेक्टर बनना बंद हो जाता है। इसलिए बूढ़ा आदमी कमजोर होता है, बॉडी में झुर्रियां होती है। ऊपर जितने भी लोग थे वो सब यंग थे पर नेक्टर निकालने के कारण वो बूढ़े दिख रहे थे। ये लोग टाइम टाइम पे उनके नेक्टर निकाल खुद पी जाते। इससे ये जवान तो नहीं होते पर इनमें ताकत आ जाती और जिंदगी लंबी हो जाती। यहाँ जितने भी लोग थे वो सब 100 प्लस थे तो कोई 150 साल का भी था। इसलिए तो ये लोग पलंग तोड़ पाते थे। खैर नॉर्मा भी इनके साथ मिली हुई थी पर उसे मैक्स से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। वो इसे सच्चाई बताना चाहती थी इसलिए उसे मार दिया गया। मैक्स को जो डार्क वेब वाली लड़की ने कहा था कि गवर्नमेंट इनके साथ मिली हुई है वो सब इन्हीं का रचाया हुआ खेल था ताकि एंटरटेन हो सके और मैक्स परेशान हो। मैक्स के मॉम डैड बच्चों को अडॉप्ट करते, फिर बड़ा करने के बाद उन्हें यहाँ ले आते, फिर यहाँ उनका नेक्टर निकाल लेते। यही इनका खेल था और लू को जो बीमारी थी वो भी झूठी थी। ये सब बस इससे मजे ले रहे थे। मैक्स के आंख से भी नेक्टर निकाला जाने लगा। मैक्स ने कहा पूरा निकाल लो पर अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम सबको मार डालूंगा। इन्होंने कहा नेक्टर निकलने के बाद तुम 100 साल के बूढ़े बन जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इन्होंने इसका नेक्टर भी निकाल लिया और मैक्स भी बूढ़ा हो गया। उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। पर तभी ल्यूक ने व्हीलचेयर की पतली स्टिक तोड़ी और सबके आंखों से नेक्टर निकालने लगा। उसने कप में सबके नेक्टर जमा किए और मैक्स को पिला दिया। इससे मैक्स में पहले से कई ज्यादा ताकत आ गई। बाहर तेज आंधी आ रही थी पर उससे भी तेज आंधी मैक्स के अंदर थी। वो सबको मारने लगा। वो इन्हें इतने ब्रूटल तरीके से मार रहा था कि कुछ पूछो ही मत। इसे दिखाया भी नहीं जा सकता। एक एक को दौड़ा दौड़ा के मारता है। इसके मॉम डैड बच के भाग रहे थे पर तभी आंधी के कारण वो भी ब्रूटली मारे गए। मैक्स ने सबके आंख से नेक्टर निकाल 4th फ्लोर वालों को पिला दिया जिससे वो ठीक हो गए। मैक्स को ल्यूक वापस मिल गया और यही मूवी का एंड हो गया। कैसी लगी कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।